दोस्तों अभी हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने वाले हैं, एक ऐसा अनोखा दृश्य दिखाने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का आधार ही है यह पूरा दृश्य कि किस प्रकार संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आप समझ सकते हैं कि संतरामपाल जी महाराज क्या बातें बताते हैं। और ये बात आपने समझ ली तो ज्ञान को, संतरामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझना बेहद ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं संतरामपाल जी महाराज जी ने जो अपनी सृष्टि रचना में बताया है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये सतलोक का है। मतलब सबसे पहले कबीर परमात्मा विराजमान थे। यहाँ बताया गया है कि जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तब अविनाशी परमेश्वर परम पुरुष कबीर साहिब जी असंख्य पंखुड़ियों वाले एक विशाल कमल के पुष्प पर विदेह यानी विलक्षण देह तेजोमय शरीर में अकेले विराजमान थे। ये पूरा दृश्य यहाँ बताया गया है। ये सृष्टि रचना में आपने सुना होगा संतरामपाल जी महाराज जी लगातार ये बातें बताते हैं। दूसरा दृश्य जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर परमात्मा ने 4 लोकों का निर्माण किया, जिसमें पहला है अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये सतलोक है। यहाँ परमात्मा विराजमान है। इन चारों लोकों में परमात्मा ने किस प्रकार से अपना रूप धारण किया अगले दृश्य में यहाँ दिखाया गया है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं अनामी पुरुष के रूप में परमात्मा कबीर जी बैठे हैं अनामी लोक में। फिर अगम लोक में अगम पुरुष के रूप में बैठे हैं, अलख लोक में अलख पुरुष के रूप में, और सत्य पुरुष के रूप में सतलोक में यहाँ कबीर परमात्मा बैठे हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यही सृष्टि रचना संतरामपाल जी महाराज जी ने बताई। आज तक किसी भी धर्म गुरु ने या फिर कथावाचक ने ये सारी बातें नहीं बताई है। सब अपनी अपनी गपोड़ पेलते हैं कि सृष्टि रचना ऐसी हुई थी वैसी हुई थी, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है और सदग्रंथ हमारे क्या बताते हैं वो संतरामपाल जी महाराज जी ने डिकोड करके बताया है। सृष्टि रचना की 4 घंटे की पूरी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और प्रदर्शनी में आपको एक एक तथ्यों से रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई थी। आपने ये देखा कि किस प्रकार कबीर परमात्मा ने 4 रूप धारण किए, और ये आप देख सकते हैं। फिर शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मान सरोवर की रचना की थी। ये पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। कबीर परमात्मा ने ये सारी चीज़ बना दी। मतलब पहला आपने देखा कि कबीर परमात्मा अकेले थे, उसके बाद उन्होंने 4 लोक बनाए, फिर उसके बाद अपने 4 रूप बनाए, फिर 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की। और अब अगली तस्वीर आप देख सकते हैं, अगला दृश्य आप देख सकते हैं। कबीर परमात्मा जी ने अपने वचनों से, शब्द से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम थे कुर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संतायन अर्थात योग जीत। ये 16 पुत्र कबीर परमात्मा ने फिर उत्पन्न किए। सृष्टि रचना में आता है। और फिर आगे आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना की मुख्य कड़ी फिर आगे शुरू हो जाती है। यहाँ पे परमात्मा कबीर जी ने अपने 16 पुत्रों में से एक पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपी। मतलब परमात्मा ने इनको, अचिंत को, शक्ति सौंपी कि आप आगे सृष्टि रचना करो। और फिर आगे आपको दिखाते हैं अचिंत ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन यानी शब्द शक्ति से एक पुरुष, अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की उत्पत्ति की। यहाँ पर दोस्तों अचिंत ने, जो कबीर परमात्मा ने एक पुत्र को आज्ञा सौंपी थी कि आगे आप सृष्टि रचना करो इस सतलोक में, जो निचले वाला लोक था बेसिकली, तो वहाँ पर अचिंत ने फिर अक्षर पुरुष को उत्पन्न किया अपनी शब्द शक्ति से। यहाँ पर किसी प्रकार से माता से जन्म नहीं होता, यहाँ शब्द शक्ति से अचिंत ने अक्षर पुरुष को बनाया था सतलोक में ही। ये सारा सतलोक का दृश्य चल रहा है। आगे आप देख सकते हैं जो मान सरोवर की रचना की थी, 16 द्वीप और मान सरोवर की रचना की थी कबीर परमात्मा जी ने, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा मान सरोवर था। फिर जो अक्षर पुरुष, जो अचिंत ने अक्षर पुरुष को बनाया था, वो अक्षर पुरुष मान सरोवर में आके लेट गया, मतलब सो गया, उसको निद्रा आ गई। बेसिकली स्नान करने आया था, आनंद लेने के लिए आया था, लेकिन उसको निद्रा आ गई, वो सो गया। वहाँ पर श्वासों से शरीर नहीं है, ये बात संतरामपाल जी महाराज बार बार प्रमाणित करके बताते हैं। और यही बात कबीर सागर में लिखी है कि वहाँ पर सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है। जैसे हम यहाँ श्वास लेते हैं तो वहाँ श्वासों से शरीर नहीं है, तो यहाँ पर इस मान सरोवर में ये अक्षर पुरुष सो गया। अब अचिंत से ये अक्षर पुरुष उठा नहीं, कई युगों तक सोते रहा। अचिंत की ही प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमात्मा कबीर जी ने मान सरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मान सरोवर जल में छोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं गुड़ु गुड़ु करके जैसे अंडा जो है मान सरोवर में आया, इसके अंदर प्रवेश किया, इसकी एकदम निंद्रा भंग हो गई। और अगली तस्वीर, अगला दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इसकी अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई और उसके प्रकोप से ये अंडा 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और उससे क्षर पुरुष उत्पन्न हुआ।
अब दोस्तों ये क्षर पुरुष कौन है? ये क्षर पुरुष वही है जिसको गीता ज्ञान दाता कहा जाता है। गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में काल भी कहा गया है और इसकी हजारों भुजाएं हैं। इसे सहस्त्र बाहु कहा गया है गीता अध्याय 11 के श्लोक 46 में। तो ये वो काल था। ये सतलोक का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर काल की इस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी अंडे से। अंडा गुड़गुड़ करके गया, इसके प्रकोप से, अक्षर पुरुष के प्रकोप से अंडा फूट गया और फिर ये क्षर पुरुष निकला उस अंडे से। फिर आगे आप देख सकते हैं, आगे आपको ये दृश्य अनोखा दिखेगा, बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। यहाँ पर कबीर परमात्मा विराजमान है दोस्तों। कबीर परमात्मा सतलोक में विराजमान है। जो लोग कहते हैं ना कि परमात्मा निराकार है, उनको कहीं देखा नहीं जा सकता, उनका कोई स्वरूप ही नहीं है, तो एक्चुअल रियलिटी ये है कि हमारा परमात्मा, हमारे जनक, हमारे पिता वो कैसे हैं? तो ऐसे हैं दोस्तों हमारे परम पिता। मतलब वो वहाँ से इस लोक में भी आते हैं ज्ञान समझाने के लिए। और इसके पीछे जस्ट आप देख रहे हैं कबीर परमात्मा के पीछे जो ढेर सारी आत्माएं दिख रही हैं, वो हम ही आप जैसे लोग हैं। हम ही आप जैसे लोग हैं जो पीछे सारी आत्माएं दिख रही हैं। और आज चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी यहाँ पर जीव हैं वो सारे सतलोक से आए हैं। कबीर परमात्मा के पीछे आप देख सकते हैं सतलोक में। तो अगली तस्वीर देख रहे हैं। पहला तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें कबीर परमात्मा जी के आदेश से अचिंत, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक द्वीप में ही रहने लगे थे। कुछ समय के बाद ज्योति निरंजन यानी काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। वहाँ युगों की भी कोई गणना नहीं है, वहाँ पर श्वास से शरीर नहीं है, वहाँ अजरो अमर शरीर है। क्योंकि हम परमात्मा की संतान है, परमात्मा अजरो अमर है, तो हमारा शरीर भी अजरो अमर अविनाशी है। तो वहाँ पर 70 युग तक उसने तपस्या की। अब कहेंगे कि भाई ये युग की गणना कैसी हुई जब वहाँ पर दिन रात नहीं होते थे? तो यहाँ के युगों के हिसाब से बताया गया है कि यहाँ का जो 70 युग आप जो समझते हो ना, तो वो युग सतलोक में, उस युग के हिसाब से सतलोक में उसने 70 युग तक एक पैर में खड़ा होकर तपस्या की थी। और पीछे आप जो आत्माएं देख रहे हैं ना, हम जैसी आप जैसी आत्माएं थी जो उसको देखकर उस पर अट्रैक्ट हो रहे थे। जैसे कि कोई कलाकार आ जाता है, एक्टर आ जाता है, उसको हम देखते हैं कि उस पर देखते ही अट्रैक्शन बनता है, अट्रैक्ट होने लगते हैं। उसके नाच गाने को देखते हैं, फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखकर अट्रैक्शन बनता है, हम उस पर प्रभावित हो जाते हैं, उनका फ़ैन बन जाते हैं एक प्रकार से। तो इसी प्रकार से हम क्षर पुरुष के फ़ैन बन चुके थे। आप पीछे हम आप जैसी आत्माएं हैं जो पीछे इसको लगातार देख रही थी। और फिर अगली तस्वीर जो यहाँ पर देख रहे हैं, परमात्मा कबीर जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तक तप करने के फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। 21 ब्रह्मांडों की डिमांड क्षर पुरुष ने की थी परमात्मा कबीर जी से, तो तथास्तु करके मतलब उसको 21 ब्रह्मांड कबीर परमात्मा जी ने दे दिए थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सतलोक का ही सारा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये सतलोक में किस प्रकार से सृष्टि है, किस प्रकार वहाँ पर सारी चीज़ें हुई थी। सृष्टि रचना बेसिकली संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आधार है। ये बात बार बार आपको समझाई जा रही है। इसको ही समझने के बाद आप समझ पाओगे कि हम यहाँ कैसे आए और हमारी जन्म मृत्यु क्यों होती है, किस कारण हम यहाँ दुखी हैं और हमको दुखी करने के पीछे किसका उद्देश्य है और सुखी कौन कर सकता है। ये सारी बातें आपको सृष्टि रचना से ही पता चलेगी। अब आगे आप देख सकते हैं क्षर पुरुष ने 21 ब्रह्मांड ले लिए। फिर ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांडों की रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग तक एक पैर में खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करता देख कर हम सब उस पर फिर मोहित होने लगे। पीछे आप देख सकते हैं, फिर हम उस पर मोहित होने लगे। दूसरी बार वो फिर तपस्या कर रहा था। फिर परमात्मा ने उसे 5 तत्व और 3 गुण दिए, जिसमें रजगुण, सतगुण और तमगुण, और ये है पृथ्वी जल आकाश वायु। ये 5 तत्व और 3 गुण कबीर परमात्मा ने उसको 70 युग तक तपस्या जो उसने की हटियो करने लगा। मतलब एक जिद कह सकते हैं, उसने जिद कर दी थी एक पैर से खड़ा होके। और फिर परमात्मा ने फिर उसकी जिद स्वीकार की और बता भाई तेरे को क्या चाहिए करके उसको ये सामग्री दी। तो ये सारा दृश्य सतलोक में चल रहा है। आगे आप देख सकते हैं परमात्मा ने उसको भेजा कि भाई जो सामग्री है वो कुर्म के पास है। जब ज्योति निरंजन कुर्म जी के पास गया, उस समय कुर्म जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कुर्म जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व 3 गुण रजगुण, सद्गुण, तमगुण निकले। ये आप पूरा तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से ये रजगुण, सद्गुण, तमगुण और ये सारी चीज़ इस कुर्म के शीश पर रखी थी वो निकली।
अब आगे हम आपको दिखाते हैं, इसने झीना चपटी करके तो ये सारे 5 तत्व और 3 गुण ले लिए। आगे आप देख सकते हैं इसने फिर से तपस्या प्रारंभ कर दी, मतलब फिर से हठ योग करना शुरू कर दिया। 21 ब्रह्मांड की रचना करने के बाद ज्योतिर्निरंजन ने सोचा कि कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा, इसलिए ज्योतिर्निरंजन काल ने तीसरी बार 64 युग तक तप किया। एक पैर पर खड़ा होकर इसने 64 युग तक फिर तप किया, मतलब तीसरी बार ये तप देखने को मिलेगा आपको। आत्माओं को पाने के लिए, हम जैसी आप जैसी जो आत्माएं थी उनको पाने के लिए कि मैं अपने जो 21 ब्रह्मांड हैं, जिसको 3 गुण 5 तत्व मिल रखे हैं, उसके ज़रिए वहाँ पर खेला करेगा जो भी है। तो इसके लिए इनने आत्मा भी मांगी कि हम वहाँ घूमा फिरा करेंगे। लेकिन अब ये जो गुण है ना, जो 5 तत्व 3 गुण हैं, ये इस पर हावी होने लगे, क्योंकि इसको स्वाभाविक रूप से तो दिए नहीं गए थे, इसने ज़बरदस्ती लिए थे। तो ये गुण इन पर हावी होने लगे, इस क्षर पुरुष पर हावी होने लगे, जिस कारण इसने आगे बहुत सारे कुकर्म किए और इस कारण हम आगे दुखी होते हुए आ रहे हैं। और किस प्रकार इस पर ये गुण हावी हुए हैं, अगर ये सच में प्रार्थना करके शिष्टाचार पूर्वक ये सामग्री मांगता और कुर्म जी उसको देते, तो एज इट इज़ हम सतलोक नहीं रहते, वहाँ पर परमात्मा भी हमारे साथ होते, वहाँ सब कुछ होता। लेकिन इसने वहाँ शिष्टाचार भंग किया और ज़बरदस्ती ये सामग्री छीनी, इस कारण फिर ये सारे गुण इसके कंट्रोल से बाहर हो गए और इस पर हावी होने लगे, और इसी कारण इसने ये आगे सारी करामात की है। आपको आगे दिखाते हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं, इस 64 युग तप करने के बदले कबीर परमात्मा ने बोला, कबीर परमात्मा से इसने प्रार्थना की कि मुझे कुछ आत्माएं दे दो परमात्मा जी। लेकिन परमात्मा जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश है, मैं उन्हें किसी भी तप जप साधना के प्रतिफल में नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो वो जा सकता है। ये बात कबीर परमात्मा ने क्षर पुरुष से कही, जो आत्माओं की डिमांड कर रहा था परमात्मा से 64 युग तप करने के बदले। तो कबीर परमात्मा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, लेकिन ये भी कह दिया, ऑप्शनल दे दिया कि भाई जो आपसे अट्रैक्टेड हैं कबीर परमात्मा, क्योंकि उस समय भी चेताए करते थे कि आप इसकी ड्रामेबाजी को मत देखो, बार बार चेताया करते थे। लेकिन कुछ आत्माएं हैं हम जैसी समझ नहीं पाई परमात्मा के उस संकेत को। फिर आगे कितनी दुर्गति हुई है आप देख रहे हैं, संसार में चारों तरफ किस प्रकार से हाहाकार मची हुई है। आगे आप ये देख सकते हैं, कबीर परमात्मा और क्षर पुरुष, हम जैसी आत्माओं, आप जितने भी ये हाथी से लेकर चींटी तक जितने भी जीव जंतु हैं, पेट शरीर के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी आत्माएं सतलोक में थी। हमारे सामने ये क्षर पुरुष और परमात्मा जी आए, उन्होंने कहा कि भाई हाँ भाई बताओ कौन कौन आत्माएं हैं जो इस क्षर पुरुष के साथ जाना चाहती हैं। अब जो 70 युग तक और 64 युग तक इसने तप किया था ना, उसको तो हम देख रहे थे कि देखो ये कितना तपस्या कर रहा है और क्या क्या चीज़ सामग्री ले ली, तो उस पर हम अट्रैक्ट होने लगे थे। जिस प्रकार अभी एक्टर पे अट्रैक्ट होते हैं, हीरो हीरोइंस पर अट्रैक्ट होते हैं, उसी प्रकार हम इस पर अट्रैक्ट हो गए। हमारे लिए हीरो बन गया था, तो हम सब इसके साथ जाने के लिए उत्सुक हो गए। और फर्स्ट जो आप आत्मा देख रहे हो, उसने हाथ खड़ा किया था, पहली इसने आत्मा ने हाथ खड़ा किया था। इसकी देखा देखी आगे आप देख सकते हैं, हम सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, कि भाई हम भी जाना चाहते हैं इस क्षर पुरुष के साथ। तो परमात्मा की दृष्टि से हम पहले ही गिर चुके थे, क्योंकि परमात्मा का कहना, परमात्मा के आदेश, परमात्मा के संदेश, संकेत को हमने समझ नहीं पाए थे। तो जिस कारण परमात्मा के दिल से हम पहले ही उतर चुके थे। लेकिन परमात्मा फिर भी समझा रहे थे, सचेत कर रहे थे कि आप जो है परमात्मा के बच्चे हो, अंश हो, आप यहाँ रहो, मौज मस्ती करो। लेकिन कहते हैं ना, जब ज़्यादा मौज मस्ती हो जाती है, ज़्यादा सुख हो जाते हैं, तो फिर ये वहाँ भी निज मन काम करता है। तो ये मन जो है ना बकवास करने लगता है, किसी पे भी अट्रैक्ट होने लगता है, बकवास करने को देखता है। ये बात गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बार बार बताते हैं और सृष्टि रचना में भी सारी चीज़ें बताई गई है। आगे आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले जिसने हाथ खड़ा किया था उसको तो एक स्त्री रूप में बना दिया, और स्त्री रूप, अब ये भी कहेंगे भाई परमात्मा ने उस आत्मा को स्त्री रूप क्यों बनाया, एक पुरुष का रूप बना भी सकते थे। पुरुष का रूप बनाते तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती नहीं, हम दुखी नहीं होते। तो कारण था कि कबीर परमात्मा ने इस क्षर पुरुष की परीक्षा लेनी थी कि ये सतलोक में रहने लायक भी है या नहीं, या फिर इसके अंदर जो 3 गुण 5 तत्व है वो ज़्यादा ही हावी हो चुके हैं, उसको कंट्रोल ये कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको देखने के लिए कि उस आत्मा को स्त्री रूप में बनाया, जो
आगे चलकर प्रकृति देवी दुर्गा इस नाम से प्रसिद्ध होगी। आगे आपको और दिखाते हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि भाई स्त्री का रूप क्यों बनाया था, पुरुष का रूप भी बना सकते थे। ये बात हर किसी के मन में रहती कि भाई कबीर परमात्मा ने स्त्री रूप क्यों बनाया, उसका तो भाई आप कबीर परमात्मा जो है पुरुष का रूप बना सकते थे। तो ये क्लियर हो गया होगा कि परीक्षा लेने के उद्देश्य से कबीर परमात्मा ने उस आत्मा को स्त्री रूप में बनाया। देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल प्रकृति देवी यानी देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि करने लगा। ये अभी अभद्र गतिविधि क्यों करने लगा, तो उसका कारण था वो जो 3 गुण है ना वो इस पर हावी होने लगे, इसके कंट्रोल से बाहर होने लगे थे। तो उसके कारण ये फिर अभद्र हरकतें करने लगा देवी दुर्गा के साथ। मतलब ये वही हंस आत्मा जिसने पहली बार हाथ खड़ा किया था और अब यहाँ पर रो रहा है कि भाई देखो ये क्या क्या बनी मेरे साथ। आगे आप देख सकते हैं ये देवी दुर्गा जो है उसके पेट में चली गई फिर कि किसी प्रकार से तो बचाव हो, इस दुष्ट से कैसे बचा जाए। तो फिर परमात्मा से अंदर आप देख सकते हैं उसके पेट के अंदर रह के और प्रार्थना कर रही है परमात्मा से वो आत्मा कि परमात्मा मुझे बचाओ। लेकिन परमात्मा की नज़र से तो हम गिर चुके थे, क्योंकि बार बार संकेत करने के पर भी, परमात्मा के बार बार मना करने पर भी हम इस पर अट्रैक्ट होने लगे और हाथ भी खड़ा कर दिया परमात्मा के सामने इसके साथ जाने के लिए। तो अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने वहाँ परमात्मा से गुहार लगाई। परमात्मा जोग जीवित के रूप में आए और उस आत्मा को फिर बाहर निकाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से अगला दृश्य यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिर वो आत्मा रो रही है। ये क्षर पुरुष है, ये जोगजीत के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा आए हुए थे और इन दोनों को फिर यहाँ से निकालने का आदेश दे दिया कि भाई तुम निकलो यहाँ से। परमात्मा कबीर जी ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ज्योति निरंजन की इस अभद्र हरकत के कारण ज्योति निरंजन देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ गया। इसके बाद इसका नाम काल पड़ गया। आप आगे देख सकते हैं सतलोक से परमात्मा ने जोगजीत के रूप में इनको 21 ब्रह्मांड सहित वहाँ से निष्कासित कर दिया। कहाँ से? सतलोक से, कि तू यहाँ रहने लायक नहीं है। 16 संख कोस दूर इस को भेज दिया है, 21 ब्रह्मांडों को, काल को, दुर्गा को, इसको 16 संख दूर भेज दिया सतलोक से। यहाँ से आपको दोस्तों रोना आना चाहिए कि किस प्रकार हम कबीर परमात्मा के सतलोक में रहते थे और किस प्रकार हमने गलती की और आज इस दुख भरे स्थान पर हम रह रहे हैं। परमात्मा को भुला चुके थे, परमात्मा से हम मोह हटा चुके थे, परमात्मा का कहना नहीं मान रहे थे। इस कारण परमात्मा ने दुखी होकर हमको वहाँ से निकालना पड़ा। तो परमात्मा की तो हम अंश आत्मा थी, परमात्मा के हम अंश थे, हंस थे। वहाँ पर अपने बच्चे कितने प्रिय होते हैं एक पिता को, वो आप खुद समझ सकते हैं। और फिर एक दुखी मन से उनको निकालना पड़ा क्योंकि वो सड़ चुके थे, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के आदेश को मान नहीं रहे थे, किसी पर अट्रैक्ट हो गए थे। तो एक सड़े फल की तरह परमात्मा ने हमको वहाँ से निष्कासित कर दिया। लेकिन अंदर से दुखी तो थे परमात्मा। तो परमात्मा दुखी होने के कारण फिर हमको बार बार यहाँ समझाने के लिए आते हैं। हर युग में, सतयुग में सत्सुकृत गए टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। हर युग में परमात्मा बार बार अपनी आत्माओं को समझाने के लिए आते हैं, वापस सतलोक ले जाने के लिए आते हैं। अब आपको आगे हम दिखाते हैं इस दृश्य में सृष्टि रचना में कबीर परमात्मा ने, संतरामपाल जी महाराज जी ने जो स्पष्ट रूप से कबीर सागर में लिखा है, संतरामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस ब्रह्मांड सहित हम 16 संख कोस की दूरी पर इसके साथ आ गए थे। हमको अब जो आत्माएं थी उसको दुर्गा के शरीर के अंदर डाल दिया, ये बताना भूल गया था वहाँ पे। तो दुर्गा जी के शरीर के अंदर हम सबको डाल दिया था, बीज रूप में स्थापित कर दिया था कि दुर्गा जी शब्द शक्ति से हम सबको उत्पन्न कर सकती थी वहाँ जाकर। और ये बात उस समय बताई भी गई थी कि शब्द शक्ति से आप इसको बोल देना, ये कितने भी जीव उत्पन्न कर देगी, जितनी आपकी डिमांड हो, जितना आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से। फिर आगे आप देख सकते हैं सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया। मतलब वहाँ पर कितना सुंदर रूप था उसका आप देख सकते हैं, और यहाँ आने के बाद उसका पूरा रूप ही बदल गया। उसके बाद 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि रचना का संचालन के लिए 3 गुण श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की, उन्हें अचेत कर दिया, उनको अचेत अवस्था में रखा गया है। तो
ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, यहाँ से आपको स्पष्ट होगा, जो संतरामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है। यहाँ तक कि देवी भागवत महापुराण में भी इसका प्रमाण मिलता है, और भी ढेर सारे पुराण हैं। गीता वेद पुराण, गीता में भी गीता अध्याय 14 के श्लोक 1 से 3, 4, 5 में भी इसका प्रमाण मिलता है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष के बारे में भी प्रमाण मिलता है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16, 17, 18 में प्रमाण है। मतलब सभी का प्रमाण संतरामपाल जी महाराज जी ने दिया है। एक एक तथ्य संतरामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है, और उसी प्रमाण के चलते यहाँ आपको पता चलेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर अचेत अवस्था में हैं, और उनकी माता दुर्गा हैं। पिता ये ज्योति निरंजन है, जिसे क्षर पुरुष कहते हैं, और गीता में इसको काल भी कहा गया है। अपने आप को काल उसने बताया है। तो ये देखो, इस प्रकार से उसका पूरा रूप ही बदल गया, और फिर इन दोनों की मिली भगत से ये हुआ, ये तीनों देव उत्पन्न हुए, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। फिर आगे आपको दिखाते हैं, ये पूरा सृष्टि का संचालन कार्य यहाँ से शुरू होता है। आगे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ज्योति निरंजन काल ने देवी दुर्गा से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की, और कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, और अब तुम सृष्टि संचालन करो। ये प्रतिज्ञा लेकर ये गुप्त रहने लगा, क्योंकि इतना खतरनाक इसका रूप है, देखकर लोग वैसे ही डर जाएंगे। तो इस कारण इसने प्रतिज्ञा ली कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और दूसरा कारण ये भी है कि कबीर परमात्मा ने, इसका प्रमाण मिलता है कबीर सागर में, कि कबीर परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया था 1 लाख जीवों को खाने का, और 1.25 लाख की उत्पत्ति का इसको श्राप दे दिया था। अब ये सबके सामने तो खा नहीं सकता, इसको पता है कि भाई हमारी डेथ क्यों हो रही है, जन्म मृत्यु क्यों हो रही है। तो कारण यही है कि इसको 1 लाख जीव खाने पड़ते हैं। तो ये सारा प्रकरण संतरामपाल जी महाराज जी ने अपनी सृष्टि रचना नामक वीडियो में बताया है, वो भी प्रमाण के साथ, कि किस प्रकार इसको श्राप मिला। कारण क्या था? कारण यही था कि इसने अभद्र हरकतें करी थी ना जब उसने वहां पर, तभी उसको श्राप दिया गया था कि, और उसको निकाल भी दिया था 21 ब्रह्मांडों सहित। तो इसके कारण ये अव्यक्त रूप में रहने लगा एक जगह पर। आगे आप देख सकते हैं, फिर देवी दुर्गा जी इस सृष्टि संचालन के लिए आगे आई, और अपने जो पुत्र हैं, जिनको अचेत अवस्था में रखा हुआ था, वो बड़े हो गए, और उसके बाद उनको सृष्टि संचालन का कार्यभार सौंपा। ये कई बार परमात्मा के दीदार के लिए बाहर जाते रहे, ढूंढते रहे, परमात्मा को खोजते रहे, क्योंकि वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, और बहुत ही तेजों में शरीर है उसका नाम भी बताया गया है वेदों में। और ये सारी बातें ब्रह्मा जी ने पढ़ी वेदों में कि भाई वो परमात्मा तो है कोई और यहाँ तक कि ये भी पढ़ा कि हमारा पिता भी है, हमारा जनक भी है, और ये बात वेदों में लिखी है। तो अपने पिता की खोज करने के लिए ब्रह्मा जी निकले थे, उनको फिर दर्शन नहीं हुए, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं संतरामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में बता रखी है। आगे आपको दिखाते हैं, संचालन के लिए तीनों विभाग इनको सौंपे। रजगुण श्री ब्रह्मा जी को दे दिया, सद्गुण विष्णु जी को दे दिया, और तमोगुण शिव जी को दे दिया। ठीक है, फिर आगे आप देख सकते हैं इनका विवाह की बात आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह भी देवी दुर्गा जी ने करवाया था। बीच में आप देख सकते हैं देवी दुर्गा जी हैं, साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती जी हैं, और दूसरी साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। इनकी शादी सिंपल तौर पे कर दी गई थी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि शादी के बारे में, कि जब देवी दुर्गा जी ने सिंपल तौर पे शादी कर दी थी, तो हमको ड्रामेबाजी भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम ड्रामे करते हैं शादी में, फंड करेंगे, कई तरह के परंपराएं करेंगे, हल्दी, रस्म, रीति रिवाज, कई सारी चीज़ें बना रखी है, दहेज प्रथा भी चल रखी है। लेकिन उस समय जब हमारे इष्ट देवों की शादी हुई थी, जिसको हम पूजनीय मानते हैं, आराधनीय मानते हैं, उनके लोक में जाने के लिए भक्ति करते हैं, तो उनकी शादी किस प्रकार से हुई थी आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिंपल तौर पर, आगे आपको दिखाते हैं शादी कैसे हुई। सिंपल तौर पर यहाँ पर देखो, देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को सावित्री जी दे दी कि जाओ आप अपना संसार बसाओ, विष्णु जी को लक्ष्मी दे दी कि जाओ अपना आप संसार बसाओ, और शिव जी को पार्वती जी दे दी कि जाओ अब अपना संसार बसाओ और सृष्टि संचालन का काम शुरू करो, कार्यभार संभालो। तो इस प्रकार से साधारण सिंपल तरीके से उनकी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शादी हो गई थी दोस्तों। तो इसी कारण हमने किसी प्रकार का आडंबर नहीं करना चाहिए, साधारण सिंपल तरीके से शादी हमने करना चाहिए, क्योंकि हमारे
ईष्ट देवों ने ये बात करके दिखाई। और साथ में आपको ये चीज़ पता चली इस पूरी सृष्टि रचना से कि किस प्रकार हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, कैसे हम सतलोक से यहाँ पे आए हैं, क्यों हमको दुख झेलना पड़ रहा है। ये पूरी बात आपको इस सृष्टि रचना से समझ आ गई होगी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से बताया है, प्रमाण के साथ बताया है कि हम किस प्रकार से अविनाशी परमात्मा के लोक में रहते थे, परमात्मा किस प्रकार से थे, परमात्मा ने किस प्रकार से चार लोक बनाए, फिर अपने 4 स्वरूप बनाए, फिर उसके बाद 16 द्वीप बनाए, फिर मानसरोवर की रचना की, उसके बाद 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, फिर हम सभी असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति की। तो सारी चीज़ सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताए हैं। तो ये थी सृष्टि रचना की छोटी सी झलक जो यहाँ पर दर्शाई गई है, और इससे आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कितना ऑथेंटिक है, कितना प्रमाणित है। आज तक ये सारी बातें किसी भी धर्मगुरु ने हमको नहीं बताई हैं। और ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर सागर, पवित्र वेद, गीता, वेद पुराण सभी ग्रंथों से प्रमाणित करके दिखाया है कि कबीर परमात्मा कौन है और किस प्रकार से हम उत्पन्न हुए हैं, हम किस प्रकार से यहाँ दुखी हो रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्यभार किस प्रकार से सौंपा गया है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनके माता पिता कौन हैं, सारी डिटेल सृष्टि रचना में बता रखी है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमने किसकी भक्ति करना चाहिए। हमको भक्ति उसी की करना चाहिए, उस पूर्ण परमात्मा की, जिसके बारे में गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा है, जो मंत्र बताया गया है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिपदे समर्थ है। तो वह ओम तत्सत जो मंत्र है उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र बताया गया है। उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में हूँ। गीता ज्ञानदाता भी कहता है गीता 15 के श्लोक 4 में कि मैं खुद उस परमात्मा के अधीन, उस परमात्मा की शरण हूँ। मतलब गीता ज्ञानदाता कौन है? काल ब्रह्म है, जो गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में स्पष्ट करता है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। और वह खुद कह रहा है कि मैं खुद उस परमेश्वर के शरण हूँ। और पर शरण में होने की क्या है कि भाई वो सतलोक से आया है तो उसकी शरण था। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है अपने सत्संग प्रवचनों में, और भी डिटेल में जानने के लिए आप उनके सत्संग जरूर सुने। और ये सृष्टि रचना वीडियो है, इसको देखें, प्रमाण भी मिलेंगे आपको कि कहाँ क्या प्रमाण है। और जो पुस्तक में लिखा है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, वो ऑथेंटिक माना जाता है, ना कि लोकवेद जो सुनी सुनाई बातें हैं उसको हमने नहीं स्वीकार करना चाहिए। प्रमाणित बातें स्वीकार करो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति हमने करना चाहिए। ये तो डमी गॉड बताए गए हैं, ये खुद है ब्रह्मा विष्णु महेश काल ब्रह्म दुर्गा जी के अधीन है, दुर्गा जी काल ब्रह्म परमात्मा के अधीन है, परमात्मा की हमने भक्ति करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई और आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट में पुटअप कर सकते हैं, कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं।